Good morning, students. In this tutorial, you will learn about struct types in C programming. You will learn how to define a structure in C language. Uh, I will also give some example regarding this structure. Structure. Structure is a user-defined data type. So let's start. आप लोगों ने पढ़ा होगा एरे के बारे में. एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन होता है तो बहुत सारे वेरिएबल्स का जो सेम डेटा टाइप के होते हैं. जैसे कि हम लोग बात करें अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स को की एंट्री करानी हो तो जो मार्क्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप यानी इंटीजर टाइप के होते हैं. इसीलिए हम किसका यूज़ करते थे? एरे का यूज़ करते थे. But in real life it is not possible to store all the variables in a single data type. बिकॉज जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा किसका कलेक्शन होता है? वो कलेक्शन होता है रिकॉर्ड जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो रिकॉर्ड होता है वो कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल का. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में उसका जो नेम होता है वो कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग का कलेक्शन होता है. और जो एज होती है, अगर डिटेल की बात की जाए तो एज होती है वो इंटीजर होती है. मोबाइल नंबर होता है वो लॉन्ग होता है. और इस तरीके से और भी एड्रेस जो भी होता है वो ये सब क्या होते हैं? अलग अलग डेटा टाइप के होते हैं. तो जो स्ट्रक्चर है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है यानी यूज़र अपने हिसाब से सी प्रोग्रामिंग मीन्स हमें फैसिलिटी देता है कि विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड, किसकी हेल्प से? स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से हम एक जो नई एक डेटा टाइप बना ले जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग जितने भी वेरिएबल हम लोग एंटर कराना चाहते हैं उनको एंटर करा लें. ठीक है. तो सबसे पहले अगर बात आती है कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. डिक्लेरेशन या जो डेफिनेशन हो सकता है कि पूछे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसकी कैसे होती है? तो डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाएंगे. ये स्मॉल में रहेगा इसीलिए ये स्मॉल में रहेंगे. सपोज हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को एंटर कराना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट का जो भी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे. अदरवाइज हम इसको इधर कर लेते हैं. अदरवाइज और जो स्पेसिंग है वो भी हम देखिए थोड़ी कम कर लेते हैं. रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ. ठीक है. तो यहाँ पे जो मैं है मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. जो ये है ये किसी भी उसका नाम है. कोई भी सपोज स्टूडेंट की डिटेल है तो स्टूडेंट आ जाएगा. पर एम्प्लॉय की डिटेल होगी एम्प्लॉय आ जाएगा. किसी पैसेंजर की डिटेल होगी तो पैसेंजर आएगा. ठीक है. सपोज हम पैसेंजर के नाम से बना लेते हैं. अभी लॉकडाउन में बहुत सारे जो पैसेंजर्स जो बहुत सारे मजदूर हैं उनको इधर से उधर भेजा जा रहा है तो सब उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनका हम लोग बना लेते हैं. तो उनकी पैसेंजर की जो इन्फॉर्मेशन है उस नाम से हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो यहाँ पे हम वो करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या होता है पैसेंजर की डिटेल में उसका नेम होता है. तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का जो मेथड होता था आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता था वो डेटा टाइप और वेरिएबल नेम होता था. ठीक है. तो इसी फॉर्मूले से इसी सिंटेक्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे? स्ट्रक्चर जो पैसेंजर नाम की हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है उसके अंदर की डिटेल को हम एंट्री करेंगे. हम यहाँ पे पैसेंजर का भी बना सकते थे, हम पेशेंट का भी बना सकते हैं. किसी भी नाम से आप लोग बना सकते हैं. ठीक है. तो डेटा टाइप सबसे पहले मान लो पैसेंजर का नेम अगर आता है तो सब कुछ देखिए स्मॉल में रहेगा. तो क्या जो नेम होता है वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है तो ये एक एरे हो जाता है जिसमें हम अज्यूम करके चलते कि 20 कैरेक्टर है. 20 से ज़्यादा नेम में नहीं होते हैं. 20 से अगर ज़्यादा है तो आप लोग ज़्यादा भी डिफाइन कर सकते हो. तो इसमें प्रॉब्लम देखिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और एरे में यही रहती है कि हमें पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है, स्पेस ज़्यादा लेके चलना पड़ता है.
स्पेस वेस्ट भी होता है, स्पेस कभी कभी कम भी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे ही 20 भी ले सकते हैं, अगर हमको लगता है कि किसी का डिटेल 50 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसकी हम लोग क्या डालेंगे, एज डालेंगे। एज तो इंटीजर में ही रहेगी, ठीक है। उसका हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। उसका हम लोग उसकी सिटी डाल लेते हैं, तो सिटी भी कैरेक्टर अरे होगा, तो उसके अंदर भी हमने 20 कैरेक्टर कर दिया कि 20 कैरेक्टर में हमारी सिटी डिफाइन हो जाएगी। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी ये चीज़ें हो गई हैं, और उसका एज, नेम, सिटी, और क्या इतनी ही डिटेल ले लेते हैं। जिसका जेंडर भी ले सकते हैं, तो जेंडर तो देखिए सिंगल ही रहेगा, तो हम उसको सिंगल ले लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल रहती हैं, पूरा एड्रेस ही एक बहुत सारी डिटेल रहेगी कि एड्रेस में हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, स्टेट क्या है, तो वो एक नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसको मैं बताऊंगी बाद में। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि बस हमने नेम, एज, मोबाइल, सिटी, जेंडर ले लिया। इसके अलावा हम आधार नंबर, बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो जो आधार नंबर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हमें दूसरे डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, डबल लॉन्ग का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम इतना कर लेते हैं, और यहाँ पे सेमी कोलन लगाने के बाद जो हमारी ये स्ट्रक्चर, जो पैसेंजर नाम की जो स्ट्रक्चर हमने बनाई, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, ये कंप्लीट हो गया। तो इस जो ये वेरिएबल जो हमने इसके अंदर डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर किए हैं, ये कहलाते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मेंबर। अब इन मेंबर को हमें क्या करना होता है, इन मेंबर के हमें अब स्ट्रक्ट पैसेंजर, ये जो हमने ये अब स्ट्रक्ट पैसेंजर हो गया, ये कंप्लीट डेटा टाइप हो गया। यानी अगर हमें इसके वेरिएबल बनाने हैं तो ये किस तरीके से बनेंगे, अगर हमें इसके वेरिएबल बनाने होते तो हमें इस तरीके से बनाने होंगे, स्ट्रक्ट, ये स्मॉल में रहेगा स्ट्रक्ट, ठीक है, पैसेंजर P1 पूरा। जो ये स्ट्रक्ट पैसेंजर है, ये पूरा ही पूरा, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो जो ये स्ट्रक्चर मेंबर पैसेंजर, ये पूरा का पूरा हमारा डेटा टाइप है। अब जैसे जो सिंटेक्स होती है डेटा टाइप और वेरिएबल नहीं, मैं वैसा ही सेम कर लेते हैं, P1 P2, इस तरीके से हम इसके कितने भी वेरिएबल, इसके नाम से कितने भी वेरिएबल बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसमें आती है बात, वो आती है कि जो हमें मेंबर जो होते हैं, ये जो इसके अंदर हमने डिफाइन किए, ये इनको कैसे एक्सेस किया जाए, ठीक है। जो हमें क्या करना है, हाउ टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के सेमेस्टर, जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं उन लोग के सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा गया था। तो दो तरीके होते हैं, एक तो हम डॉट लगा के, ठीक है, एक तो हम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं, और जो दूसरा तरीका है हमारा, वो हम एरो की हेल्प से भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंबर ऑपरेटर, और जो ये हमारा होता है इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लोग इसको नाम लिख लीजिएगा, मेंबर ऑपरेटर और स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। तो अगर जैसे सपोज हमें किसको एक्सेस करना है, अगर हमें नेम को एक्सेस करना है, सब स्मॉल में रहेगा, इसको स्मॉल में कर लेते हैं, ठीक है, P1 डॉट नेम, ठीक है, P1 डॉट एज, P1 डॉट मोबाइल, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। या जो दूसरा तरीका है वो है P1 इस तरीके से, P1 एज। तो या तो हम मेंबर ऑपरेटर का यूज़ यानी डॉट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या हम पॉइंटर ऑपरेटर यानी स्ट्रक्चर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम बनाने की बात आए कि हमें इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, तो जो हमारी जो फर्स्ट जो दो हेडर फाइल हैं studio.h, उनको और हैश इंक्लूड हमारी
एंटोनियो डॉट एच, इनको हमें इंक्लूड करना पड़ता है बिकॉज जो कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन फॉर एग्जांपल प्रिंटफ, स्कैनफ और क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच, वो हैं जो इन्हीं दोनों हेडर फाइल में डिफाइन है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो भी हमारा जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है उसको हमें इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है। हैश तुरंत ही वर्ड मेन से पहले और हैश इंक्लूड स्टूडियो इसके बाद हमें करना पड़ता है। इसके बाद हमें लिखना पड़ता है वर्ड मेन, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और हमें इसके बाद क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो हमारा ये है ये जो डिटेल है पैसेंजर P1, अगर आपने P1 लिखा है कोमा P2, इस तरीके से हम यहाँ पे इसके दो वेरिएबल डिफाइन कर लिए। CLR SCR ये ऑप्शनल है, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज होता है। अब बात आती है कि हमें डिटेल को कैसे एंटर कराना है। हम डिटेल को स्कैनर प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन के थ्रू भी एंटर करा सकते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट भी करके कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, हम P1 डॉट नेम इक्वल टू, क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए मैं डबल कोट्स लगा दे रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। P1 डॉट एज इक्वल टू 12 कर दिया, और यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें सबके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। P1 डॉट मोबाइल डाल लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, ये हमने मोबाइल की डिटेल डाल ली। P1 डॉट सिटी इक्वल टू हमने डाल दिया मुरादाबाद एंड P1 डॉट जेंडर इसको डाल दिया इक्वल टू मेल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो भी डिटेल है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये आप जो हमारा एडिटर होता है टर्बो सी कंपाइलर जो आप लोग के पास है वहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ आप लोग टाइप कर सकते हैं। अब बात आती है कि एक तो ये तरीका हो गया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हम प्रिंटफ स्कैनर के थ्रू लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, एंटर डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब स्कैनर फंक्शन में हमें देखिए जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको एस ले लेंगे, जो हमारा एज है वो इंटीजर टाइप का है उसको डी ले लेंगे, जो हमारा मोबाइल है उसको एल डी ले लेंगे, लॉन्ग है और जो सिटी है उसको एस ले लेंगे, और जो हमारा जेंडर है उसको सी ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड P2 डॉट नेम एंड P2 डॉट एज एंड P2 डॉट हमारा मोबाइल और एंड P2 डॉट हमारी सिटी और एंड P2 डॉट जेंडर। ये हमारा डिटेल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और इसी को ही सेम फिर क्या कराएंगे, प्रिंट करा सकते हैं। सेम जो भी ये चीज़ है, क्योंकि ये तो हमने एंटर करी है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस तरीके से कर सकते हैं प्रिंट पैसेंजर डिटेल्स आर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो ये तो फर्स्ट पैसेंजर की डिटेल अगर करनी हो तो यहाँ पे P1 कर देंगे, P1 कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से एंड M% हटा देंगे क्योंकि अब हम प्रिंट करा रहे हैं तो कंपाइलर है वो हमारा डिस्प्ले करके दे रहा है, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे जो पैसेंजर है उसकी डिटेल को भी हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं।
तो यहाँ पे बस क्या लगाना पड़ेगा, P2 P2 इस तरीके से हम कर सकते हैं। लास्ट में FCH और जो हमारा प्रोग्राम है ये यहीं पे खत्म हो गया। अब अगर पैसेंजर की डिटेल बहुत ज़्यादा है तो हम स्ट्रक्चर के साथ एरे का भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी कि हम कैसे यूज़ करते हैं। अब इस तरीके से अगर आप लोग प्रोग्राम बनाओगे तो इस तरीके से आप लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। आप यूज़र से भी डिटेल ले सकते हैं, यूज़र से डिटेल लेनी है तो इस तरीके से लेंगे, और अगर अपने आप से मतलब यूज़र से लेनी है मीन्स वहाँ पे लेनी है, आप जहाँ पे रन कराते हैं, तो हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं स्कैनर के थ्रू। अच्छा, आप लोग को जो सीक्वेंस है, जब जो आउटपुट स्क्रीन आएगी तो सीक्वेंस हो सकता है समटाइम्स हमें ना पता रहे कि पहले हमें नेम डालना है या एज डालनी है, मोबाइल डालनी है। तो आप लोग इसको एक तो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेम एज के लिए, स्कैनअप के लिए हमने एक ही साथ सारी चीज़ें लिख दी, हम अलग अलग लिख कर सकते हैं। और हम इसको उसके पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रिंटफ नेम इज़, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं इक्वल टू परसेंटेज, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें नेम की भी डिटेल को डालना है। तो आप इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर के प्रोग्राम बनाइएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैं बताना चाह रही थी वो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं कि नेम इज़, फिर परसेंट एस, इस तरीके से, एंड और इस तरीके से करके, और नेक्स्ट टाइम में आप लिख सकते हैं स्कैनर परसेंट एस, और इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं एंड P2 डॉट नेम, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो हमारी जो एक लाइन है उसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे मेंबर हैं, जैसे नेम एज मोबाइल सिटी एंड जेंडर, उनको हम दो दो इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अब हमें नेम डालना है, अब हमें एज डालनी है। जब क्योंकि बहुत सारे जब वेरिएबल होते हैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है जब डिटेल एंट्री करनी है। अदरवाइज़ हम लेके बैठते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हमें याद है तो वी कैन ईजिली एंटर द डिटेल, बट अगर इस तरीके से डालेंगे तो ये ईजी रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग ट्राई करिएगा।